आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोरोफाइसी के सदस्य। हम आज बात करेंगे, पहले हमने बात की थी साइनोफाइसी के सदस्यों के बारे में, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वो भी क्या है, हमारा क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं। तो अब क्लोरोफाइसी के सदस्य के अंदर हम बात करेंगे पहले क्लेडो, हम बात करेंगे किसके बारे में स्टूडेंट, क्लेडोमाइडोमोनास। किसके बारे में? क्लेमाइडोमोनास के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? क्लेमाइडोमोनास के बारे में। क्लेमाइडोमोनास के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्लेडोमाइडोमोनास है वो किसे कहते हैं, और इसी क्लेमाइडोमोनास के अंदर हम बात करेंगे वोल्वोक्स के ऊपर। किसके ऊपर? वोल्वोक्स के ऊपर। यानी कि इनके अंदर अलग अलग के हम बात करेंगे, लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर ही होगा। यानी जो हम पिछली जो हमने यूनिट फर्स्ट की थी एल्गी की स्टूडेंट, उनमें हमने बात की थी क्लोरोफाइसी या साइनोफाइसी के सदस्यों की। यानी क्लोरोफाइसी हो या साइनोफाइसी हो, दोनों के सदस्य को ही हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास और वोल्वोक्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये होते हैं, वो क्या होता है, वनस्पति जगत का। यानी कि ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास का वोल्वोक्स है। अब पहले हम बात करते हैं इसके क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, यानी सामान्य लक्षण के बारे में हम क्या करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। किनके बारे में? इनके सामान्य लक्षण के बारे में। इनके सामान्य लक्षण के बारे में हम क्या है, कुछ जानकारी के रूप में पढ़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इसके सदस्य है वो नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। यानी कि इन्हें बोल दीजिए, या इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नील हरित शैवाल के नाम से भी कहा जाता है। यानी कि इन्हें हम क्या कहेंगे, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाएगा। और ये जो सदस्य हैं यानी क्लोरोफाइसी हैं, ये क्या होते हैं, पादप जगत में क्या होंगे, कि ये पादप जगत में क्या होते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप है। यानी ये पादप जगत का क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी के रूप में माना जाता है। इसकी लगभग क्या होता है, इसकी लगभग 20,000 जातियां पाई जाती है। क्या होती है, इसकी लगभग कितनी होती है स्टूडेंट, 20,000 जातियां हैं। वो कहाँ पाई जाएगी, इस सदस्य क्लोरोफाइसी के अंदर पाई जाती है। इसीलिए हम इन्हें पादप जगत का सबसे बड़ा ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा जातियां पाई जाती है। और ये कहाँ होते हैं, ये या फिर इनके जो सदस्य होते हैं वो कहाँ होते हैं, लवणीय क्षेत्रों के अंदर भी पाए जाते हैं। लवणीय के अंदर भी मिलेंगे, और किस में मिलेंगे, अलवणीय क्षेत्रों के अंदर। यानी कि ये अलवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम बात कर रहे थे लवणीय के बारे में स्टूडेंट, तो लवणीय के अंदर क्या होता है, ये कहाँ पर मिलेगा हमें, अलवणीय के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, ये अलवणीय जल में पाया जाएंगे, या फिर अलवणीय क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा है वो मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी होता है स्टूडेंट, वो क्या देखने को मिलता है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होगी, एक कोशिकीय भी होती है।
इसकी संरचना होती है दोस्तों वो कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है। तो इसी के साथ साथ ही इनकी जो संरचना हमें देखने को मिलती है वो कैसी होती है, वो बहुकोशिकीय संरचना होती है। इनके ऊपर हमने दोस्तों बात की थी कि एक कोशिकीय संरचना होती है वो क्या होगी, एक ही सेल की बनी होगी। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम बहुकोशिकीय संरचना के ऊपर, तो बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि एक कोशिका की जैसी अनेक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, बहुकोशिका का निर्माण करती है। तो हम इसे कहते हैं कि इनका जो थैलस होता है या संकाय होता है, जिन इनकी स्ट्रक्चर बॉडी बनती है वो कैसी होती है दोस्तों, एक कोशिकीय होती है, साथ में क्या होती है, बहुकोशिकीय थैलस होता है, यानी थैलस इसकी संरचना होती है वो पाई जाता है। ठीक है, यहां तक हमने क्लोरोफाइस के कुछ लक्षण थे उनके ऊपर है वो बात है की है। इनका सेवाल होता है या इनका थैलस होता है, इनका थैलस है उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसके कारण ये क्या होता है, हरे रंग का हमें दिखता है। तो थैलस क्या होता है, हरित होता है। हरित का मतलब कि वो क्या होगा, हरे रंग का होगा। कैसा होगा, हरे रंग का होगा। हरे रंग का होने का मतलब उसके अंदर कैसा होगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। फिर थैलस होता है वो हरित होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, अनेक प्रकार के वर्णक भी पाए जाते हैं। क्या होगा कि थैलस में क्या होता है दोस्तों, अनेक प्रकार के, थैलस में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा, अनेक प्रकार के वर्णक हैं वो हमें मिलेंगे। किसके अंदर, इस क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनके थैलस के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, पायरिनाइड भी उपस्थित होता है। इस थैलस के अंदर क्या होगा, यानी हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पायरिनाइड भी उपस्थित होता है। क्या होता है, पायरिनाइड भी क्या होगा, पाया जाता है, पाया जाता है। क्या होगा, पायरिनाइड है वो भी क्या होगा, हमें यहाँ पर पाया जाएगा। और जो इसके अंदर भोजन होता है वो कैसे होगा दोस्तों, थैलस होगा, थैलस के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होने के कारण इसका जो भोजन बनेगा वो कैसा होता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो इसके भोजन के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इनके जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में पता लगाया। अब देखते हैं इनके और कैरेक्टर्स के बारे में कि ये कैसे और कितने कैरेक्टर्स इनके वो पाए जाते हैं। ये एक कोशिका बहुकोशिका का बना होता है, इसका रंग हरा होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल है वो पाया जाता है। अब देखिए इसका जो भोजन बनेगा वो क्या होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। यानी हम बात कर रहे हैं भोजन के रूप में, भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्या होता है, स्टार्च के रूप में है वो क्या होगा, भोजन है वो संचित होगा। था इसके साथ साथ इसकी जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति, क्या होती है, कोशिका जो भित्ति होती है, भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यानी इसकी जो भित्ति होगी, कोशिका की जो संरचना बनाएगी, वॉल होगी, वो किसकी होगी, इसके ऊपर क्या होगा, सेलुलोज की बनी होगी। और इसके अंदर क्या होता है, कशाभिकाएं पाई जाती है। इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, कशाभिकाएं हैं, वो कशाभिकाएं भी क्या है, पाई जाती है। इसके ऊपर क्या होगा,
कसाबिकाएं ही प्रेजेंट होगी, यानी कसाबिकाएं हैं वो मिलेगी। कसाबिकाएं होती क्या है, ये क्या है, कोशिका के अग्रभाग में मिलती है। किसके? कोशिका के अग्रभाग में क्या होती है, पाई जाती है। कोशिका क्या होगा, अग्रभाग के अंदर ये पाई जाएगी, यानी कि आगे की तरफ ये प्रेजेंट वो होगा, यानी अग्रभाग के ऊपर ये प्रेजेंट होगा। तथा इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है। यानी कि हम बात करते थे पिछली जो हमने बातें की उनके अंदर क्या था, कायिक जनन पाया जाता था, अलैंगिक जनन पाया जाता था। लेकिन आज पहली बार है वो कौन सा, क्लोरोफाइसी के सदस्यों में हमने ये देखा है कि इनके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होगा, लैंगिक जनन भी पाया जाता है। इनके अंदर क्या होगा दोस्तों, लैंगिक जनन भी पाया जाता है। और वो लैंगिक जनन कैसा होगा, समयुग्मकी भी हो सकता है और विषम युग्मकी भी हो सकता है। तो ये कैसा होगा, समयुग्मकी से लेकर जो रिपोर्ट जनन है वो कैसा होगा, संयुग्मकी से, यानी समयुग्मकी से कैसा होगा, विषम युग्मकी तक। कैसा होगा, समयुग्मकी से विषम युग्मकी तक होता है। यानी कि जनन है वो लैंगिक जनन पाया जाएगा और वो कैसा होगा, समयुग्मकी से लेकर विषम युग्मकी तक का पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये धीरे धीरे अलग स्थानों पर भी पाए जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर मतलब है कि ये कहाँ मिलेंगे, बहते हुए पानी के अंदर भी पा सकते हैं या फिर अलग के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने इनकी जो सामान्य लक्षण थे उनके ऊपर बातें की कि इनके अंदर भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। संचित का मतलब एक जगह इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। तो भोजन होगा वो किस में होगा दोस्तों, स्टार्च के अंदर होगा, याद रखिएगा। जो इनकी कोशिकाएं बनती है उनकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है। इनके ऊपर क्या होता है, कशाभिकाएं पाई जाती है। कशाभिकाएं होती क्या है वो भी देखिए कि ये क्या होती हैं, कोशिका के अग्रभाग में पाई जाती है। कोशिका के अग्रभाग में पाई जाती है, यानी कोशिका के आगे का जो भाग होगा, जैसे हमारी सेल मान लीजिए इस प्रकार की कोशिकाएं बनी है इनकी, तो इनके ऊपर कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, अगले भाग, अग्रभाग पर पाई जाती है, तो इसे ये क्या कहते हैं, कशाभिकाएं होती है। इनके अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, कायिक जनन तो होगा ही होगा दोस्तों, इसके साथ साथ लैंगिक जनन भी पाया जाता है। और वो समयुग्मकी से लेकर कहां तक चलता है, विषम युग्मकी तक चलता है। तो यहाँ पर हमने बातें की है क्लोरोफाइसी के सदस्यों के ऊपर जिनके सामान्य लक्षण के बारे में हमें देखना था। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी प्राप्ति के स्थान के ऊपर कि ये कहाँ प्राप्त किए जाते हैं, यानी हमें देखने को कहाँ मिलते हैं या कहाँ इनकी जो हैबिटाट है वो कौन से इन्वायरमेंट के अंदर ये पाए जाते हैं, उनके ऊपर अभी हम बातें हैं वो करेंगे। तो यानी कि इनके सामान्य लक्षण थे, इनके ऊपर हमने बातें की। अब हम बात करते हैं इनके प्राप्ति स्थान के ऊपर कि ये कहाँ कहाँ किस तरह से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्राप्ति स्थान के ऊपर। प्राप्ति स्थान होते हैं ये कहाँ होंगे, ये प्राय स्थिर भी पाए जाते हैं, ये प्राय कैसे होते हैं, स्थिर भी होते हैं, बहते पानी में भी पाए जाएंगे। यानी ये कहाँ कहाँ होंगे दोस्तों, बहते पानी में भी होंगे और साथ साथ में ये मेन होते हैं, कौन सा होता है, अलवणीय जल के अंदर भी पाए जाते हैं। किसके अंदर, अलवणीय जल में। यहां पर हमने देख लिया ये प्राय स्थिर भी होंगे, एक जगह रुके भी हो सकते हैं, बहते हुए मिलेंगे और साथ साथ में जो पानी होगा वो कैसा होगा, अलवणीय पाया जाता है। ये क्या होते हैं, इनके कुछ सदस्य
इनके कुछ सदस्य होते हैं, सदस्य कहाँ मिलते हैं? चट्टानों पर भी पाए जा सकते हैं, पेड़ों पर भी हमें मिलते हैं, या पेड़ों की जो छाल होती है उनके ऊपर भी ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कौन? क्लोरोफाइसी। पेड़ों की छाल के ऊपर भी ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, पेड़ों के छाल के ऊपर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हम लिखते हैं ऊडोगोनिया। हमारा मेन एग्जाम्पल आता है जो पेड़ों के ऊपर चिपका हुआ पाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ऊडोगोनिया। और सेकंड एग्जाम्पल है वो कौन सा है? हमारा क्लेडोफोरा। कौन सा एग्जाम्पल? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा ये ऐसे एग्जाम्पल है जो पेड़ों पर या फिर पेड़ों की छालों के ऊपर ये पाई जाती हैं, या पेड़ के ऊपर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया इनकी प्राप्ति स्थान के ऊपर, और कुछ यानी कि इनके कुछ सदस्य होते हैं वो कैसे होंगे? नम स्थानों पर भी पाए जाएंगे। कैसे? कुछ सदस्य नम नम के अंदर भी मिल सकते हैं, छायादार स्थानों के अंदर भी ये पाए जाते हैं, और क्या होते हैं? वृक्ष की छाल के ऊपर, यानी कि वृक्ष के ऊपर चिपके हुए, वृक्ष के ऊपर चिपके हुए। ठीक है, यहां पर क्या होता है? ये नम स्थान होते हैं जहां पर पानी सबसे ज्यादा या नमी होती है, वहां पर पाए जाते हैं। छायादार स्थानों में भी पाए जा सकते हैं, और इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? वृक्ष की छाल पर चिपके हुए पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में हम फर्स्ट लेते हैं कारा। किसके बारे में पढ़ते हैं? कारा के ऊपर। एक कारा ऐसा होता है जो क्या होते हैं? वृक्ष की छालों के ऊपर पाया जाता है। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है, उसका नाम है कौन सा? नाइटेला। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने बात कर ली दोनों की। और कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? बर्फ के ऊपर पाए जाते हैं। इनके क्या होते हैं? कुछ सदस्य बर्फ पर भी पाए जाते हैं। कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो कहाँ मिलेंगे? हमें बर्फ के ऊपर देखने को मिलेंगे, जिनका एग्जाम्पल होता है क्लेडोमोनास। कौन सा एग्जाम्पल, यानी उदाहरण की बात करें तो उनका एग्जाम्पल कौन सा है? क्लेडोमोनास के ऊपर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने देख लिया कि ये कहाँ मिलते हैं? बहते हुए पानी अलवणीय के अंदर। चट्टानों के ऊपर पाए जाएंगे तो वो ऊडोगोनिया या क्लेडोफोरा हो सकते हैं। नम या छायादार स्थानों पे मिलेंगे तो वो हमारा कारा और नाइटेला हो सकता है। बर्फ के अंदर पाए जाने वाला कौन सा हो सकता है? क्लेडोमोनास भी हो सकता है। यानी ये चीज थी हमारी, इनके ऊपर है वो हम क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे थे। ठीक है, ये थी हमने बातें की कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। इनके कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो कहां होते हैं? प्राणियों के ऊपर श्वसन क्रिया करते हैं, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। यानी कुछ साथ मिलके भी ये कहां होंगे? पाए जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो क्या होते हैं? मनुष्य की आंत के ऊपर या किसी प्राणी के ऊपर क्या होंगे? चिपके हुए भी पाए जाते हैं। कुछ तो हमारे प्राप्ति स्थान देख लिया, लेकिन कई सदस्य क्या होते हैं? प्राणियों एवं पादपों के ऊपर पाए जाते हैं। इनके कुछ सदस्य होते हैं, क्या होगा? कुछ सदस्य क्या होंगे? प्राणियों व जंतुओं के शरीर पर चिपके रहते हैं। क्या होंगे? ये क्या होंगे? प्राणियों के शरीर के ऊपर क्या होते हैं? ये चिपके रहते हैं। यानी क्या होगा?
ये प्राणियों के शरीर के ऊपर होंगे, वो चिपके हुए रहेंगे। कुछ कुछ क्लेडोफोरा की कुछ जातियां होती है, वो कहाँ होती है, घोंगे के नाम सुना होगा आपने, उनकी बाह्य स्तर के ऊपर ये पाई जाती है। क्या होता है, कुछ क्लेडोफोरा की जातियां घोंघों के सतह पर, घोंघों के सतह पर चिपकी हुई पाई जाती है। क्या होगा, घोंघों की सतह पर क्या होती है, ये चिपकी हुई पाई जाएगी। कहां पर, कुछ ऐसी जातियां भी होती है किसकी, क्लेडोफोरा की। क्लेडोफोरा की कुछ ऐसी जातियां होती है जो घोंघों की सतह के ऊपर चिपकी भी पाई जाती है। और कुछ ऐसी भी जातियां होती है जैसे मोलस्का के शरीर के अंदर पाई जाती है। कुछ ऐसी भी जातियां होंगी जैसे क्या होगा, मोलस्का के शरीर के अंदर भी पाई जाएगी। ऐसे कुछ सदस्य, कुछ सदस्य मोलस्का के शरीर में, शरीर में पाई जाती है। कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो क्या होंगे, मोलस्का के शरीर के अंदर ये हमें देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम इनका नाम देते हैं। वो क्या होता है, अलग अलग से रहते हैं। कुछ जातियां हैं वो क्या होती है, साथ मिलकर रहती है। यानी कि कुछ जातियां हैं वो कैसे होगी, परजीवी के रूप में रहेगी, परजीवी के रूप में रहती है। तो उसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो आपने सभी ने ये नाम सुना होगा, लाइकेन का। लाइकेन ऐसा है जो एल्गी और फंजाई यानी कि शैवाल और कवक के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ मिलकर ये काम करता है, जैसे कौन कौन से, शैवाल के साथ ये मिला रहेगा, और कौन सा होगा, कवक के साथ होगा। यानी एल्गी और फंजाई के साथ मिलकर, दोनों जब साथ मिले हुए प्रेजेंट पाए जाते हैं कहीं पे, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं। ये दोनों हैं वो कैसे होंगे, परजीवी के रूप में रहेंगे। यानी परजीवी का मतलब है कि एक इनको भोजन देगा, दूसरा इनको क्या है, रहने के लिए स्थान देता है। अब एलगी की बात करें तो एलगी इन पर लाइकेन को क्या करती है, भोजन देती है, कवक को भोजन देती है, लेकिन सेवा कवक है वो क्या करता है, शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। कवक है वो शैवाल को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है, और एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या करता है, शैवाल कवक को भोजन प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए दोनों साथ मिलकर रहती हैं, तो उन्हें परजीवी या फिर नाम दे देते हैं, लाइकेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हमने बातें की है, वो शैवाल के प्राप्ति स्थान के ऊपर बातें कर ली कि ये किस तरह के पाए जाते हैं और कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। यहां तक हमने बातें की है वो ये है कि ये कहाँ शरीर के ऊपर पाए जा सकते हैं, शरीर के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ शरीर के ऊपर चिपके हुए भी पाए जाते हैं, बहते हुए पानी के अंदर भी मिलते हैं, जंतुओं के शरीर के ऊपर भी हमें क्या होता है, देखे जाते हैं। जंतुओं के शरीर के ऊपर भी, जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर के ऊपर जब हम बात करेंगे तो पूरे एग्जाम्पल को समझने की प्रयास है वो करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं अब विविध स्वरूप इनके कैसे कैसे होते हैं। यानी कि अब बात करते हैं इनकी विभिन्नता की, इनकी विभिन्नता की बात कर लीजिए, या इसके स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं। तो जो थैलस होते हैं, क्लोरोफाइसी होते हैं, वो दो प्रकार के बने होते हैं, यानी एक एक कोशिकीय होता है, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तो क्लोरोफाइसी वर्ग के थैलस में आकृति होती है वो क्या होती है, विभिन्न विभिन्न होती है। यानी कि इसके
इसके थैलस की आकृति और आकार अलग अलग या फिर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी इनकी आकृति और आकार होते हैं वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न मिलेंगे या फिर हमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, फर्स्ट बात करेंगे ये कितना होता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है। क्या होता है ये, एक कोशिकीय भी पाया जाता है और ये क्या होता है, बहुकोशिकीय भी क्या होगा, पाया जाएगा। एक कोशिकीय भी होता है और साथ में क्या होता है दोस्तों, बहुकोशिकीय भी होता है। एक कोशिकीय की बात करें तो एक कोशिकीय के अंदर ये गतिशील भी हो सकता है और अगतिशील भी हो सकता है। ऐसे थैलस जिनके अंदर गति पाई जाती है वो एक कोशिकीय गतिशील कहलाते हैं, जिनके अंदर गति नहीं पाई जाती वो क्या कहलाएंगे, अगतिशील कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल के ऊपर बात है वो अब अभी करेंगे। फिर इसी तरह से बहुकोशिकीय के अंदर भी गतिशील और अगतिशील के ऊपर भी बातें करेंगे। गतिशील भी होता है, अगतिशील भी होता है, और ब्रांच निकली होगी या फिर अब्रांच होगा, ये शाखित होगा या अशाखित होगा, इनके ऊपर बात करेंगे कि इनके शाखाएं निकली होगी, कितने पार्ट में बंटा होगा। अगर शाखाएं नहीं निकली है तो हम इन्हें किन नाम से जानते हैं, उसी के ऊपर भी बातें हम वो करेंगे। तो अब बात करते हैं क्लोरोफाइसी के अंदर एक कोशिकीय की गतिशील के ऊपर। अब बात करते हैं एक कोशिकीय स्टार्ट करते हुए, एक कोशिकीय फर्स्ट पार्ट होता है गतिशील। यहां पर हम बात करेंगे एक कोशिकीय गतिशील के ऊपर कि एक कोशिकीय गतिशील है वो कैसा पाया जाता है। यानी इनकी आकृति होती है, पहले इनकी आकृति की बात करें तो जो इनकी आकृति है, इनकी आकृति होती है वो क्या होती है, गोलाकार भी हो सकती है, गोलाकार भी होती है, अंडाकार भी हो सकती है। गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, नाशपति के आकार की होती है, यानी कि इस प्रकार से नाशपति के आकार की, यानी इनकी जो आकृति मिलती है वो कैसी होगी, गोलाकार, अंडाकार और नाशपति के आकार की मिलेगी। और इनके अंदर क्या होता है, हरित लवक होता है, हरित लवक पाया जाता है। इनमें क्या होगा, हरित लवक भी पाया जाएगा। और ये स्ट्रक्चर दिखाता है वो कैसी दिखाता है, प्याले नुमा, ये क्या होगा, प्याले नुमा, प्याले नुमा संरचना। इनकी जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी दोस्तों, प्याले नुमा होंगी। और ये इसके ऊपर, सेल के ऊपर जो अग्रभाग पे जो कशाभिकाएं पाई जाती हैं, इसके अंदर क्या होगा, कशाभिकाएं, कशाभिकाएं कितनी होती है, दो होती है, या दो प्रकार की होती है, या दो कशाभिकाएं होती है। ठीक है, इनकी जो कशाभिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो एग्जाम्पल, हम यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण लेते हैं हम किसे, क्लेडो मोनास का। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल किसे पढ़ेंगे, क्लेडोमोनास के बारे में पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय गतिशील होता है, उनकी आकृति गोलाकार, अंडाकार होती है, नाशपति के आकार की होती है, क्लोरोफिल एक हरित लवक पाया जाता है, प्याले नुमा संरचना दिखाता है। उसके अंदर सेल के जो अग्रभाग पे जो कशाभिकाएं पाई जाती है वो क्या होती है, दो प्रकार की कशाभिकाएं या दो कशाभिकाएं इसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, क्लेडोमोनास का। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि हमने एक कोशिकीय गतिशील के ऊपर है वो बातें कर ली है। अब बात करते हैं एक कोशिकीय अगतिशील के ऊपर कि एक कोशिकीय अगतिशील के अंदर हमें किस प्रकार से उनको
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगतिशील के ऊपर हम बातें करेंगे। अकोशिकीय, अगतिशील, ठीक है। हम अगतिशील के ऊपर बातें करते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, इनमें इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है। इनके अंदर क्या होगा, कशाभिकाएं है वो नहीं पाई जाएगी। यानी कि गतिशील के अंदर क्या था, कशाभिकाएं पाई जाती थी, यहाँ पर कशाभिकाएं नहीं पाई जाएगी। मतलब जो गति मिलती थी थैलस को, वो किससे मिलती थी, कशाभिकाओं से मिलती थी। यानी इनके अंदर क्या होगा, यह क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं, अगतिशील होते हैं। यानी इनके अंदर क्या होगा, कशाभिकाएं नहीं पाई जाएगी तो इनके अंदर क्या होगा, गति नहीं होगी। अगर इनके अंदर कशाभिकाएं होती तो ये क्या हो जाते, गतिशील होते। जिनके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती है वो गतिशील होते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था क्लेडोमोनास के बारे में। और अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिनके अंदर हमें गतिशील नहीं पाई जाती। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण हम लेते हैं क्लोरेला का। यहाँ पर किसका लेंगे, क्लोरेला का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हमें कोई किसी भी प्रकार की गति नहीं देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाएगी। यानी कशाभिकाएं नहीं होती है तो कोई गति नहीं होगा, जिसके बारे में हमने देखा है एग्जाम्पल क्लोरेला के बारे में। अब ये एक कोशिकीय के रूप में होती है, इनके ऊपर हमने बातें कर ली। और ये क्या होता है, अब सेकंड रूप से हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें हम बहुकोशिकीय के रूप में पाए जाते हैं ये बोल सकते हैं, या इन्हें क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉलोनी के अंदर भी ये पाए जाएंगे। यानी ये क्या होंगे, कॉलोनी का निर्माण करेंगे, यानी एक ग्रुप के अंदर रहेंगे। तो हमने अभी तक एक कोशिकीय के ऊपर बातें की कि एक कोशिकीय होता है वो दो प्रकार का होता है, जिनके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती है और जिनके अंदर नहीं पाई जाती। ऐसे कशाभिकाएं, जिन ऐसे शैवाल या ऐसे एक कोशिकीय शैवाल जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती है उन्हें हम एक कोशिकीय गतिशील शैवाल कहते हैं। जिनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अगतिशील कशाभिकाएं या अगतिशील एक कोशिकीय शैवाल के नाम से जाना जाता है। अब सेकंड नंबर की हम बात करते हैं, वो होता है हमारा बहुकोशिकीय। किसकी होगी, बहुकोशिकीय, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे शैवाल जो कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं, या ऐसे शैवाल जो क्या होंगे, गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे, एक बहुकोशिकीय शैवाल कहलाते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो के ऊपर, लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।